इंदौर के प्रशासनिक संकुल में प्रति मंगलवार की तरह आज भी जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव नहीं हो पाता, उनके लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है और प्रत्येक सोमवार को कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की जा रही है। आज हुई जन सुनवाई में सैकड़ों आवेदन आए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, परिवार विवाद, जमीन और अन्य संबंधित मामले शामिल थे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जन सुनवाई में आए आवेदकों को सुनकर सभी का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन विषयों में आर्थिक सहायता या तत्काल सहायता की जरूरत थी, उसमें तत्काल कार्यवाही की जा रही है। वहीं जिन मामलों में जांच की आवश्यकता है, उसमें समय सीमा में जांच की जाएगी। जन सुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी और समयबद्ध समाधान करना है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है। देखिए, जन सुनवाई में लगभग 290 आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें कई तरह के स्थापना संबंधी विषय हैं, आर्थिक सहायता के विषय हैं और इस तरह के विषय भी हैं कि जहाँ पर बुजुर्ग माता पिता को उनके बच्चों द्वारा मतलब घर पे ठीक प्रकार से उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ऐसी भी शिकायतें आई हैं। तो हम सभी शिकायतों का, कुछ राजस्व संबंधी शिकायतें, कुछ पुलिस संबंधी प्रकरण भी हैं, सभी को दर्ज किया गया है। आर्थिक सहायता या ऐसे विषय हैं तत्काल सहायता जिसमें दी जानी है हम दे रहे हैं। कुछ विषयों में जैसे जो पारिवारिक विवाद है, उसमें हम मध्यस्थता के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि एक शांतिपूर्वक एक समझौता निकल आए, जिसमें परिवार के सभी लोगों के साथ निराकरण हो। यदि वो नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो करते हैं और बाकी सभी प्रकरणों को दर्ज करके उनका नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में निराकरण हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति आए थे जिन्होंने एक शिकायत की कि उनके उचित लालन, उनके उचित मतलब रखरखाव, उनके उचित लालन पालन के लिए उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उनको आश्रम में हमने रखने का उनसे आग्रह जब किया, उनका कि हमको आश्रम में जाना स्वीकार है, तो हम उनके आश्रम में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको तैयार करके हम आश्रम में भेजेंगे, जिससे उनका जो जीवन अच्छे प्रकार से गुजर बसर हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर सभी जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनका हम लोग इस तरह से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो पारिवारिक विवाद के हैं, हम लोग का प्रयास रहता है कि उनका मध्यस्थता के माध्यम से एक शांतिपूर्ण समाधान हो और जितने भी आर्थिक सहायता के प्रकरण आते हैं, हमारा प्रयास रहता है उसमें तत्काल सहायता मिले, ताकि किसी प्रकार की उनको दिक्कतें ना हो, उनका जो जीवन निर्वाह वो चलता रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी